कहते हैं हरित ऋषि जब मरने वाले थे तब बापा राहुल उनके पास गया। हरित ऋषि ने बापा राहुल से कहा कि मांग, जो मांगेगा तुझे मिलेगा। और उसने कहा महाराज, नागदा छोटी सी जगह है, यहाँ का राजा हूं, टाइम पास हो नहीं रहा, नरेगा पे जाना पड़ जाएगा थोड़े टाइम के अंदर, थोड़ा ढंग का जुगाड़ कर दो, थोड़ा मोटा राजा बना दो मेरे को तो थोड़ा ठीक रहे। और कहते हैं हरित ऋषि ने जाते जाते कहा कि जा, थोड़े दिनों बाद तो चित्तौड़ का राजा बनेगा। बापा राहुल बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, बापा राहुल जानता है कि अकेले अरबों के खिलाफ पार पड़ेगी। तो बापा राहुल आसपास के जितने राजा थे, गुजरात साइड के, मध्य प्रदेश साइड के, उन सब राजाओं को मैसेज करता है और उनको कहता है मिल के लड़ते हैं। तो उनका भाई हमारी अकेले तो पार पड़ेगी नहीं, कह रहा चिंता है मत करो, फॉलो मी, आगे मैं चल रहा हूं, तुम तो मेरे पीछे पीछे आओ। तो सब लोगों का एक संगठन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और कहा ये अरब कहां से अटैक कर रहे हैं। तो अरब, बापा रावल एक लाइन लिखते हैं, फिर मैं समझाता हूं। लिखो वास्तविक नाम काल भोज। अब सुनना, देखो 5 वर्ड लिखे हैं, बोलो देखिए क्या लिखे। राजा, राणा, रावल, राव, ये राजस्थान में राजाओं के नाम थे, टाइटल थे कुल मिला के ना। राजस्थान में अलग अलग जगह के राजाओं ने अलग अलग टाइटल धारण किए। जैसे मान लो किसी राजा ने तो राजा ही लगा लिया, किसी ने अपने नाम के आगे लगा लिया राणा, किसी ने लगा लिया रावल, किसी ने लगा लिया राव, किसी ने लगा लिया रावत। और यदि उनका राज्य थोड़ा बड़ा हो जाता, एम्पायर बड़ा हो जाता उनका, तो इसके आगे महा जोड़ लेते। क्या जोड़ लेते? पहले वो राजा है, थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या हो गया? पहले वो राव है, थोड़ा बड़ा हो गया तो, पहले वो राणा है, थोड़ा राज्य बड़ा हो गया तो महाराणा हो गया, थोड़ा राज्य बड़ा हो गया तो महारावल हो गया, थोड़ा राज्य बड़ा हो गया तो महारावत हो गया। इसलिए अक्सर हम किताबों में राणा प्रताप भी पढ़ लेते हैं और महाराणा प्रताप भी पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं हम, एक ही बात, उनमें कोई फर्क नहीं होता। वो साम्राज्य बड़े होते या कोई कवि इस प्रकार की उपाधि दे दिया करता, बाकी बेसिक जो टाइटल थे अपने वो ये थे। क्या कहते? राजा, राणा, है ना। जो भी राज परिवार के लोग होते, जो भी राजा पद पर बैठते, वो इनमें से कोई टाइटल राजस्थान के लोगों ने ज्यादा तौर पर धारण किए। हमने एक राजा का नाम लिखा, उसका नाम लिखा बापा रावल। क्या लिखा है? तो रावल तो टाइटल हो गया। जब राजा इसी प्रकार के नाम लगाते हैं तो उस आदमी ने इनमें से कौन सा टाइटल यूज में ले लिया? रावल। वो रावल टाइटल यूज ले लेता है। सवाल दूसरी चीज पर, रावल से पहले हमने एक शब्द और लिखा, वो कौन सा है? बापा। कौन सा लिखा है? बापा। कहां का राजा है? हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं? मेवाड़। कौन सी पढ़ रहे हैं? मेवाड़ पढ़ रहे हो। मेवाड़ मतलब उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये इलाका। ये गुजरात के नजदीक है या पंजाब के नजदीक है? गुजरात में ये एक विशेषता सी है कि कोई रेस्पेक्टेड बंदा होता है, कोई आदरणीय बंदा होता है, उसको बोलते हैं बापू। क्या बोलते हैं? इसलिए महात्मा गांधी बापू है, क्योंकि वो गुजराती थे। अक्षर पटेल बापू है, क्योंकि गुजराती है। मुरारी बापू, क्योंकि वो गुजराती है। आसाराम जी जेल चले गए, पर आसाराम बापू, जब तक वो बाहर थे तब तक, और आज भी उनके जो फॉलोवर है उनको बापू ही कहते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि वो कौन है? गुजराती है। जो गुजरात में गुजरातियों के लिए रेस्पेक्टेड बंदा है, उनके लिए बापू मतलब कोई सम्माननीय आदमी। हो सकता है वो किसी 25 साल के लड़के को भी बापू बोले और आपको लगे यार अभी तो बापू बना भी नहीं है, उससे पहले बापू। अक्षर पटेल नहीं बना बापू, पर उससे पहले बापू है। उनके लिए बहुत सामान्य सी बात है। अब वो वर्ड ही बाद में थोड़ा बहुत टिल्ट हो जाता है कहीं पर जाके, और वो भगवान के लिए भी बापू शब्द यूज लेते हैं। भगवान के लिए फिर बापू नहीं करके कह देते हैं बाप जी, है ना भाई। खाली बापू तो भगवान को क्या बोले? तो भगवान को क्या कह दिया? बाप जी। इसलिए आप इधर उदयपुर साइड के अंदर भी और गुजरात में भी यदि कोई मंदिर जाके आता है और आप सुबह सुबह मिल जाए, बोला अरे सुबह सुबह कहाँ होगा? बाप जी जाके आता, तो वो बाप जी बाऊ जी हो गया कहीं पे, बाऊ जी बाऊसी हो गया कहीं पर। वो वर्ड ले दे के वो एक ही है। राजा तो खुद ही भगवान का रूप होता था। राजा तो भगवान का रूप है। राजा को तो ये मानते हुए जब भगवान खुद ही अवतार लिए हैं तब राजा बने हैं आदमी। तो राजा को मेवाड़ वाले बोलते हैं रावल। क्या बोलते हैं? रेस्पेक्टेड बंदे को कहते हैं बाप जी। आजकल रावल कौन है? बाप जी रावल है, बाप जी रावल है, बाप जी रावल, लिखा भी बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल। अब वो कहीं पर हो गया बप्पा रावल, कहीं पर हो गया बापा रावल, कहीं पर हो गया बप रावल, कहीं पर हो गया बाप जी रावल। हमने वहीं से वो शब्द पकड़ लिया, कौन सा हो गया। और कई सालों तक तो लोग यही मानते रहे कि इस नाम का कोई एक आदमी हुआ था बापा रावल नाम करके। बाद में कोई एक अभिलेख मिला हमें, उस अभिलेख में राजाओं के नाम थे। ये राजा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, और उसमें बापा रावल का नाम ही नहीं। जहां पर बापा रावल का नाम आना चाहिए वहां पे लिखा था काल भोज। क्या लिखा हुआ? तो इतिहासकारों ने कहा ये बड़ा मामला तो गड़बड़ हो गया, ये तो चीज ही अलग आ गई। हम तो अब तक इस बंदे का नाम क्या पढ़ रहे थे? बापा रावल, और इसमें तो बापा रावल नाम ही नहीं, इसमें नाम क्या है? कालभोज। फिर फाइनली अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझान, बहुत बड़े इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि इस बंदे का नाम तो है कालभोज। क्या नाम है?
रावल राजा को बोलते ही थे। बापा इसकी हो गई उपाधि, बापा रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्ट के अर्थ में बापा यूज में लेना शुरू कर दिया, इसलिए लोगों ने बापा रावल बोलना शुरू कर दिया। बाकी इसका नाम बापा रावल नहीं है, इसका नाम क्या है? आई बात समझ में? पर फिर भी आप तमाम किताबें पढ़ेंगे, उन किताबों में इस बंदे का नाम क्या लिखा था, पर आपने को याद रखना है कि वास्तव में उसका नाम क्या रहा होगा, काल भोज रहा होगा, लेकिन लोगों ने सम्मान के अर्थ में, इज्जत के अर्थ में, रेस्पेक्ट के अर्थ में उसको क्या बोलना शुरू कर दिया होगा। आई बात समझ? उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है नागदा। ये यहाँ नागदा में रहता है। यहाँ नागदा में एक संत रहते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, उनका नाम है हरित ऋषि। किसकी पूजा करते हैं? शिव जी की पूजा करते हैं। क्या नाम है उनका? हरित ऋषि। क्या नाम है? हरित ऋषि। किसकी पूजा किसकी करते हैं? बापा रावल इनको मानता है। संत आज भी जितने भी संत हैं हम सब उनके जाते हैं, नेता तो और ज्यादा जाते हैं। अब नेताओं को कभी भी देखना, संतों के इनको भी धोख लगाते हुए मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है इस संत को लोग मानते हैं, मैं इसको मानूंगा तो वोट तो मिलेंगे। आज भी रहता ही। राजा महाराजाओं के टाइम में आसपास में जो भी संत रहा करते, राजा महाराजा उनके जाया करते, तो बापा रावल जो है वो एक संत के पास जाता है। उन संत का नाम है हरित ऋषि। क्या नाम है? हम किताबें पढ़ते तो उन किताबों में आता है कि बापा रावल हरित ऋषि की गायें चराता था। बापा रावल हरित ऋषि की, इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह सुबह जाके कहता है कि लोग गायें बाहर निकलो मैं चरा के ला रहा हूं। इसका मतलब ये रहा होगा कि उनकी गायों के लिए चारा बेच दिया होगा, रुपए भेज दिए होंगे कि इस बार साहब जितना भी चारा लगेगा मेरी तरफ से आ जाए। सिंपल सा मीनिंग है इसका ना। मुझे याद है 5-7 साल पहले हमारे गांव की तरफ अकाल पड़ गया था। एक बार मेरे पापा का मेरे पास फोन आया कि मैं उनसे यूं बात कर रहा था कैसे क्या है, तो उनका यार हालत खराब है, इस बार तो अकाल है, जमाना है ही नहीं एकदम, अब क्या किया जा सकता, अकाल पड़ेंगे तो पड़ेंगे। तो उनका यार बाकी सब तो ठीक है, मनुष्य तो जैसे तैसे करके अपना जुगाड़ कर लेगा, पशु मर जाएंगे बेचारे, क्योंकि खेतों में खाने के लिए कुछ होगा ही नहीं, होगा नहीं तो पशु कहां जाएंगे, हरा भरा कोई चारा होगा नहीं तो पशु कहां जाएंगे, हाँ पशुओं के लिए दिक्कत हो ही जाती है। तो उन्होंने मुझे यूं कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं इन पशुओं के लिए थोड़ा चारा डलवा देता हूँ गौशाला के अंदर, तो अपनी तरफ से वो चारा हो जाए और पशुओं के बेचारों के 2-3 महीने निकल जाए आराम। ठीक है कर लो। उन्होंने उस साल वो चारा डलवा दिया। थोड़े दिनों बाद मैं गांव गया तो किसी ने मेरे पापा की तारीफ के करने में और मुझे कहा, अरे यार तेरे पापा ने इस बार बहुत अच्छा काम किया, इस बार गायें चरा दी सारी। इसका मतलब ये नहीं मेरे पापा सुबह गायें लेके निकलते थे, इसका सिंपल सा मीनिंग है उस साल उन्होंने चारा डलवा दिया। मेरे पापा के बाद में किसी व्यक्ति ने और 2 महीने का डलवाया होगा, फिर किसी और व्यक्ति ने 2 महीने का डलवाया होगा, यूं करके 12 महीने कट गए होंगे। अगली बार बारिश आई तो पशुओं के लिए कुछ ना कुछ हो गया, है ना। तो आप जब भी किसी बुक में भी पढ़े कि बापा रावल गायें चराता था, इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि गायें लेके सुबह सुबह जाया करता था। वो राजा है, उसने पैसे भेज दिए होंगे। हरित ऋषि राजी है साहब, ये इतनी हेल्प तो करता है कम से कम। कहते हैं हरित ऋषि जब मरने वाले थे तब बापा रावल उनके पास गया। हरित ऋषि ने बापा रावल से कहा कि मांग, जो मांगेगा तुझे मिलेगा। और उसने कहा महाराज नागदा छोटी सी जगह है, यहाँ का राजा हूं, टाइम पास हो नहीं रहा, नरेगा पे जाना पड़ जाएगा थोड़े टाइम के अंदर, थोड़ा ढंग का जुगाड़ कर दो, थोड़ा मोटा राजा बना दो मेरे को तो थोड़ा ठीक रहे। और कहते हैं हरित ऋषि ने जाते जाते कहा कि जा, थोड़े दिनों बाद तो चित्तौड़ का राजा बनेगा। कहां का राजा बनेगा? एकलिंग जी भगवान कृपा करेंगे, एकलिंग जी मतलब शिव जी, एकलिंग नाथ की कृपा होगी और तुम क्या बन जाओगे? चित्तौड़। बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गए, चित्तौड़ नहीं है वो, चित्तौड़गढ़ है, और इतना ऊंचा किला बनावार मैं वहां कैसे जाऊंगा? अरे सब एकलिंगनाथ जी की सब कृपा होगी, सब एकदम कब्जा करेगा तू वहां पे। हरित ऋषि तो चले गए। बापा रावल बैठा है कि नहीं भाई साहब, हरित ऋषि कह के गए तो कुछ ना कुछ तो अपने जुगाड़े होगा। हरित ऋषि कहां क्या जीतने के लिए कह के गए इसको कि तो क्या जीत जाएगा? चित्तौड़। उस समय जो चित्तौड़ का राजा है उस बंदे का नाम है मान मौर्य। बापा रावल का मामा लगता है। मान मौर्य बापा रावल का मामा जी, वहां राज किए बैठे, चित्तौड़गढ़ के राजा है। बापा रावल उनका भांजा है, वो एक छोटी सी जगह पर बैठा है, और वो जगह कौन सी है? इधर अपने पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है सिंध। अरबों के अटैक हो रहे थे। किसके अटैक हो रहे? अरब। अरब देश के जो लोग हैं उनको अरब बोलेंगे, तो अरब देश के जो लोग थे वो भारत की तरफ अटैक कर रहे हैं। एक बंदा 712 ईस्वी में, कब की बात है? 712 एडी के अंदर एक बंदा है उनका जिसका नाम है मुहम्मद बिन कासिम, वो सिंध पर कब्जा कर लेता है। कहां कब्जा करता है? कब? कहां पे कब्जा करता है? कौन? भारत में मुसलमानों का पहला कब्जा। अटैक इससे पहले हो रहे थे, लेकिन पहली बार मुसलमान कहीं पर कब्जा कर लेते हैं तो कहां पर करते हैं? सिंध पे। कब करते हैं? कौन करता है? ये मुसलमान कहां से आए थे? अरब। कहां से आए थे? अरब। तो अरबी मुसलमान थे, अरबी मुसलमानों ने सिंध पर कब्जा कर दिया था 712 में, और उनका जो सेनापति उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध राजस्थान का टच करता है, ऑब्वियस सी बात है। जिन्होंने सिंध पे कब्जा किया था आगे अटैक करेंगे, आगे अटैक करेंगे तो कहां करेंगे? राजस्थान पे करेंगे। और राजस्थान का सबसे मुख्य अड्डा कौन सा?
इसका मतलब अगला अटैक कहां होगा? चित्तौड़गढ़ का राजा कौन है? इसके जो मंत्री संतरी थे उनको लगा कि अपना राजा कमजोर है, और यदि इधर से अरबों ने अटैक कर दिया, इधर से अरबी मुसलमानों चित्तौड़ पर अटैक कर दिया, तो अपना राजा चित्तौड़ को संभाले। सब क्या किया जाए? तो राजा चेंज किया जाए। तो राजा चेंज करके किसको बनाया जाए? तो ऐसे आदमी को बनाया जाए जो चित्तौड़ को बचा सके। आसपास उन्होंने देखा यार कौन हो सकता है जो चित्तौड़ को बचा ले, और उनकी नजर जाती है नागदा पे। कहां जाती है? और नागदा में उस समय कौन बैठा हुआ है? बापा रावल। कौन बैठा हुआ है? वो बापा रावल के पास आए, मान मौर्य के मंत्री, इसके जो मंत्री वगैरह वो आए और आके कहा कि बापा रावल तू हमारे साथ चित्तौड़गढ़ चल और मान मौर्य को हटाकर और तू वहां का राजा बन जा। उसने कहा मामा जी को, वो शक्तिशाली आदमी है, मारेगा ऊपर से फेंकेगा नीचे। उनका हम तेरे साथ हैं, तेरे मामा जी जो हैं वो अरबों के यदि अटैक हो गए तो चित्तौड़ को बचा नहीं पाएंगे। चित्तौड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी जमीन को बचाने के लिए जरूरी है कि हम मान मौर्य को चेंज करें और तेरे को वहां का क्या बनाए? राजा। मान मौर्य ने कहा थैंक यू हरित ऋषि, क्योंकि हरित ऋषि कह के गए थे कि एक दिन तू कहां का राजा बन जाएगा? मान मौर्य। वो बापा रावल वहां से जाता है चित्तौड़, चित्तौड़ जाके मान मौर्य को हटाता है और कहां का राजा बन जाता है? चित्तौड़ का। ये बातें हैं 734 की। तो बापा रावल ने कहां पे कब्जा किया? किसको हरा के? कब? किसने? बापा रावल। किसने? बापा। अच्छा, पहले राजा महाराजा जब भी कहीं पर कब्जा करते या कोई नया शहर बसाते या किसी शहर को अपनी राजधानी बनाते, मतलब किसी भी शहर पर इस प्रकार की कोई एक्टिविटी होती, राजा कब्जा करता तो ये बताना चाहता कि मेरा कब्जा हो गया, और ये बताने का सबसे अच्छा तरीका था वहां बिल्डिंग बना दी जाए। क्या बना ली जाए? बिल्डिंग बना ली जाए। बिल्डिंग बनाएंगे तो शताब्दियों तक याद रहेगी कि साहब ये बिल्डिंग फलान जी बना के गए थे, इसका मतलब फलान जी का यहां पर क्या हुआ था? कब्जा। बिल्डिंग में भी उनकी प्रेफरेंस सबसे पहले ये थी कि मंदिर बना दो, क्योंकि मंदिर बनेगा तो लोग दूर दूर से उस मंदिर में आएंगे, और लोग दूर दूर से मंदिर में आएंगे तो उनके हमेशा हमेशा याद रहेगा कि मंदिर कौन बनवा गया था? फलाना। इसका मतलब फलाने आदमी कब्जा हुआ। तो बापा रावल को लगा यहाँ पर मंदिर बनाया जाना चाहिए। भारत में तमाम लोग, आप मेरे समेत बाकी जितने लोग हैं, हम तमाम लोग ये मानते हैं कि या तो हम सूर्य की औलाद हैं या चंद्रमा की संतान है, या तो हम सूर्यवंशी हैं या हम चंद्रवंशी। मेवाड़ वाले गोहिल कहते थे हम सूर्यवंशी हैं। हम क्या है? तो बापा रावल ने कहा हम चित्तौड़ में सूर्य भगवान का मंदिर बनवाएंगे। अब होता क्या था, लगातार खूब सारे अटैक हुए चित्तौड़ पर, तो और खूब सारे अटैक हुए। ये जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। क्या नहीं करते? भारत में जो हिंदू है मूर्ति पूजा करते, भाई अपने हर भगवान जी की मूर्ति है, मूर्ति की पूजा करते। बाहर से जो लोग आए थे मूर्ति पूजा में विश्वास है नहीं करते। उनका कहीं अटैक होता, उनका यदि मौका पड़ जाता तो मूर्तियां तोड़ देते। तो किसी का मौका पड़ा तो उसने जो सूर्य भगवान की मूर्ति लगी थी उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब मंदिर तो पड़ा है लेकिन हमारे पास उसमें मूर्ति नहीं, तो अब वो आक्रमण तो समाप्त हो गया। बाद में जो लोग हैं उन्होंने लगा यार मंदिर पड़ा है, अपने पास मूर्ति तो ही नहीं, मंदिर किसका था? सूर्य भगवान की। लाओ सूर्य भगवान की मूर्ति, यार वो तो है नहीं, तो दूसरी ला के लगा दो। तो किसी ने वहां पे कालिका माता की मूर्ति लगा दी। किसकी लगा दी? आज भी चित्तौड़ में मंदिर है लेकिन अब वो सूर्य मंदिर नहीं है, अब वो क्या है? तो कोई पूछेगा कि बापा रावल ने जो सन टेम्पल बनवाया था वो वर्तमान में क्या है? यह सवाल यह कि प्रेजेंट में जो कालिका माता का टेम्पल है पहले क्या था? पहले पड़ गई बात। तो कालिका माता का मंदिर वास्तव में एक्चुअल में तो क्या था? सूर्य मंदिर। किसने बनवाया था? बापा रावल। कहां से चित्तौड़ गया था? नाग। किसके कहां से गया था? नाग। किसका शिष्य था? हरित ऋषि कौन से भगवान को मानते थे? शिव जी का एक नाम एकलिंग जी। तो बापा रावल ने कहा भाई अब मैं बड़ा राजा बन गया हूं और ये सब किसकी कृपा से हो रहा है? एकलिंग जी की कृपा से। अच्छा, बापा रावल ने कब्जा कहां पे कर लिया? चित्तौड़। पर उसने कहा मैं रहूंगा नागदई, चित्तौड़ पे मेरा कब्जा है, मैं चित्तौड़, तुम्हारे कोई आक्रमण होगा मैं चित्तौड़ को बचा दूंगा, लेकिन मेरा जो मुख्य स्थान होगा वो कौन सा होगा? नागदा। मेरी जो अब राजा जहां रहता है वो राजधानी, तो इसका मतलब राजधानी कौन सी होगी? नागदा। तो राजधानी नागदा है। और उसने कहा सब कुछ जब एकलिंग नाथ की कृपा से हुआ है तो मुझे किसका मंदिर बनवाना चाहिए? तो उसने अपनी राजधानी नागदा में किसका मंदिर बनवाया? एकलिंग जी कौन से भगवान को कहते हैं? शिव जी कौन से पर्वत पे रहते हैं? कैलाश पर्वत पे। इसलिए आजकल जहां पर मंदिर बना हुआ ना उस जगह को बोलते हैं कैलाशपुरी। क्या बोलते हैं? अब होता क्या था कि भाई ये नागदा है मान लो, अब राजा क्या करता एकदम गांव के बीच में नहीं कि यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ पर उन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवा दिया, यार यहाँ पर एकलिंग जी बनवा देते। अब आपका नागदा रह गया, यहाँ एकलिंग जी बनवा दिया। तब तो नागदा ही बड़ा शहर था, तो हम पढ़ते हैं मंदिर कहां बनवाया? नागदा। और नागदा का सोच के बना। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है तो इसके आसपास में लोग रहना शुरू कर देते हैं, तो अब वो गांव ही चेंज हो जाता है। आजकल उस गांव का नाम क्या है? क्योंकि भगवान शिव कहां रहते हैं? कैलाश पर्वत में। एकलिंग जी का मंदिर है इसलिए जगह का नाम क्या पड़ गया? ये जो लाइन लिखी इसी के ब्रैकेट में लिख लें कैलाशपुरी। यदि नागदा नहीं दे रखा हो तो अपने याद रहेगी वो कैलाशपुरी है। अब अभी देखो मैंने एक बात बोली कि भारत में जो राजा थे वो खुद को भगवान का अवतार ही मान लिया करते थे।
वो कहते थे कि हमें तो यदि किसी ने भेजा तो किसने भेजा है? भगवान ने। और ये भारत में राजा की बात नहीं है, हम तमाम लोग, आम आदमी भी हर अच्छे और बुरे काम का क्रेडिट भगवान को देते हैं। जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो भी किसने करवाया? जीवन में कुछ बुरा हुआ तो भी किसने करवाया? हम अपने ऊपर लेते ही नहीं कुछ। जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? यदि जीवन में कुछ बुरा हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया कि साहब भगवान की मर्जी थी, है ना। आज भी किसी की डेथ हो जाती है और हो जाती है तो भी लोग कहते हैं साहब ऊपर वाले ने इतने सांस लिखे थे, है ना। ऊपर वाला जो करता है उसमें राजी रहना ही पड़ता है, हमारी तो उसके आगे चलती। यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा भी होता है कि इस बार खेती बहुत अच्छी होगी, अपने फसलें बहुत अच्छी होगी, उसका कारण क्या रहा कि भाई पिताजी होंगे, ताऊ जी जो भी अपने खेती करते हैं वो सुबह जल्दी उठ के खेत गए होंगे, पूरे साल मेहनत की होगी, बुआई की होगी, जुताई की होगी, तब जाके अच्छी फसलें हुई। यूं थोड़ी हो जाती है कोई। पर फिर भी यदि आपके पिताजी कोई कहेगा अरे यार इस बार तो इतनी शानदार फसलें हुई, आपके पिताजी कभी नहीं कहेंगे कि हाँ मेहनत का नतीजा है। पिताजी कहेंगे ना भाई राम जी राजी है, इस बार राम जी राजी हुए तब होगी, वरना तो हम तो हर बार ही मेहनत करते हैं, हर बार तो होती ही नहीं। तो अपने राजा भी यही मानते थे, तमाम राजा ये कहते। किसी राजा से पूछा था कि तुम यहाँ के राजा हो? वो ना साहब मेरी औकात का है कि मैं राजा हूं। तो राजा कौन है? राजा भगवान। अब भगवान कौन? जिस भगवान को जो मानता। कि जयपुर के राजा को कोई आके पूछता कि आप यहाँ के राजा हो गया, उसने कहा नहीं साहब मैं यहाँ का राजा नहीं हूं, मैं खाली सीट पे बैठा हूं, भगवान ने भेजा है। तो किस भगवान ने भेजा? कि गोविंद देव जी। किसने भेजा है? तो जयपुर के राजा कौन है? गोविंद देव जी। वो राजा कहता मैं उनकी तरफ से टैक्स लेने के लिए बिठाया गया हूं, तो बैठ जा और इनसे टैक्स ले ले। किसी बीकानेर के राजा से जाके पूछा गया यार तुमने तो ये मुकुट मुकुट धारण कर रखा, सिंहासन पर विराजमान हो, तुम पक्के राजा लगते हो। उसने अरे साहब अपनी इतनी औकात कहां, राजा लक्ष्मीनाथ जी है। राजा कौन है? बीकानेर का धनी तो लक्ष्मीनाथ है, बीकानेर का राजा तो लक्ष्मीनाथ है। अपने तो टाइम पास कर रहे हैं, बैठे हैं, जैसा भगवान करवा रहा है वैसे कर रहे हैं। कोई सिरोही वालों से जाके पूछता है यार आप तो लगते हो, आप तो होंगे पक्का। उसने कहा नहीं साहब सारणेश्वर महादेव है। राजा कौन है? किसी ने मेवाड़ वालों से जाके पूछा यार तुम तो मेवाड़ के राजा हो, तुम तो पक्के राजा होगे, तुम तो राणा महाराणा रावल महारावल बड़ी बड़ी उपाधि लिखते। उसने कहा नहीं साहब सब एकलिंगनाथ की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? तो अपने यहाँ पे खुद राजा अपने को राजा नहीं मानता था, वो अपने को भगवान का दूत ही मानता था कि भगवान की तरफ से मैं ये काम कर रहा हूं। तो मेवाड़ के राजा कौन से? भगवान की तरफ से। तो वो ये कहते हैं कि राजा तो कौन है? भगवान, हम उसके प्रधानमंत्री हैं। हम उसके क्या है? उसने हमें भेज रखा है कि तू जा और तू जाके व्यवस्था संभाल ले, और अपने यहाँ प्रधानमंत्री को बोला करते दीवान। मेवाड़ के जो राजा थे वो कहते कि हम तो एकलिंग जी के दीवान है। किसके दीवान है? दीवान मतलब प्रधानमंत्री, दीवान मतलब, इसका मतलब मेवाड़ का राजा तो कौन है? एकलिंगनाथ। कौन है? जिसको हम राजा कहते हैं वो कहता है मैं राजा हूं ही नहीं, मत क्या हूं? दीवान क्या होता है? मतलब एक राजा होता है, राजा के नीचे मंत्री होते हैं, मंत्रियों में से एक कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राजा तो कौन हो गए? एकलिंग जी, मैं उनका कौन हो गया? प्रधानमंत्री। अब मेरे को उन्होंने थोड़े राइट्स दे दिए कि मंत्री बना ले, टैक्स वगैरह ले लिया कर, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। बाकी जिस दिन एकलिंगनाथ जी मना कर देंगे मैं ये काम करूंगा। तो मेवाड़ के राजा खुद को किसका दीवान मानते? किसका दीवान मानते? तो दीवान के अपने यहां दो अर्थ हुआ करते थे। एक तो दीवान का अर्थ होता था प्रधानमंत्री, एक दीवान अपने वित्त मंत्री को भी बोलते थे। वित्त मंत्री का काम भी वही टैक्स लेना। तो वो कह रहा है साहब तुम हमसे टैक्स क्यों ले रहा है? तो जब राजा भगवान ने साहब भेजा है, भगवान ने कहा टैक्स तू दे लिया कर, क्योंकि मैं उनका क्या हूं। हमने ये कहा कि हम गोहिल वंश पढ़ रहे हैं, मेवाड़ का गोहिल वंश में पहला राजा कौन सा पढ़ा हमने? बापा रावल। कौन सा पढ़ा? बापा रावल चित्तौड़ पे कब्जा कर रहा है। कब कर रहा है? 734। इसका मतलब 734 के आसपास बापा रावल है। कौन से वंश का राजा है? गोहिल। गोहिल कब था? 566। कब था? तो 566 से लेके 734, 566 से 734, इस 150 साल में भी तो राजा बने ही होंगे। हमने उनके नाम तो नहीं पढ़े। तो हमने कहा कि नहीं सर बड़ा राजा बापा रावल था, इसलिए बीच वाले थे, बड़े राजा नहीं थे, तो उनके नाम तो नहीं पढ़ेंगे, हम किसका नाम पढ़ेंगे? बापा रावल। कोई हमसे पूछ ले तुम्हारे पास क्या ऐसा मीटर है जिसे नाप के तुम बता देते हो कि बड़ा राजा ये है, क्या है? तो आपको सर चित्तौड़ पे कब्जा किया था। इससे पहले वालों ने किसी ने भी चित्तौड़ पे कब्जा? नागदा बैठे थे छोटी मोटी जगह पे, चित्तौड़गढ़ पे जाके कोई कब्जा कर रहा था तो कौन कर रहा था? क्या पता चित्तौड़ पे कब्जा किया कि नहीं किया। सर वो किताब के अंदर लिखा हुआ, एक के अंदर तो किताब भी तो क्या पता बाद में लिख दियो किसी ने, उनके अंदर लिख दिया गया। और क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में? तो हम कहते हैं कि मेवाड़ के राजाओं में बापा रावल पहला राजा, इसके सोने के सिक्के मिले। क्या मिले हैं? इससे पहले वालों के सिक्के तो मिले हैं पर चांदी और तांबे के हैं। सोने के सिक्के अपने आप में बताता है कि भाई के पास पैसे तो आए हैं, कोई मोटा जुगाड़ हाथ तो लगाया तभी जाके उसने किसके सिक्के चलाए हैं। तो कोई पूछेगा मेवाड़ के राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे?
वो जो एक सोने का सिक्का इसका पड़ा है, म्यूजियम में पड़ा है, उस सिक्के को जब तोलते हैं ना तो वो सिक्का 115 ग्रेन का है। कितना ग्रेन का है? ग्रेन सोने को नापने की इकाई हुआ करती थी पहले। जैसे अब अपने कहते हैं कि बात कितना तोड़े हैं, इतना तोड़े का सोना है ना, तो वैसे पहले नापने का क्या हुआ करता था? ग्रेन। तो कितने ग्रेन का सिक्का है लिख लो ब्रैकेट में, इसी लाइन के ब्रैकेट में लिख लो 115 ग्रेन, ताकि याद रहेगा कि वो सिक्का कितने ग्रेन का है, 115 ग्रेन का। अच्छा, बापा रावल को चित्तौड़ क्यों लेके गए थे? क्योंकि अरबों के अटैक हो रहे थे। किसके अटैक हो रहे थे? और अरबों के अटैक से लगा कि मान मौर्य अरबों के अटैक को रोक ही नहीं पाएगा, शक्तिशाली आदमी की आवश्यकता थी। शक्तिशाली कौन था? तो बापा रावल का पहला काम अरबी आक्रमणों को रोकना। बापा रावल बड़ा इंटेलिजेंट आदमी। बापा रावल जानता है कि अकेले अरबों के खिलाफ पार पड़ेगी, तो बापा रावल आसपास के जितने राजा थे, गुजरात साइड के, मध्य प्रदेश साइड के, उन सब राजाओं को मैसेज करता है और उनको कहता है मिल के लड़ते हैं। तो उनका भाई हमारी अकेले तो पार पड़ेगी नहीं, कह रहा चिंता है मत करो, फॉलो मी, आगे मैं चल रहा हूं, तुम तो मेरे पीछे पीछे आओ। तो सब लोगों का एक संगठन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और कहा ये अरब कहां से अटैक कर रहे हैं। तो अरबों का जो मुख्य अड्डा अपने बना हुआ था यहाँ पर, वो अफगानिस्तान में एक जगह थी, उस जगह का नाम था गजनी। कौन सी जगह थी? कि गजनी की तरफ से आक्रमण करने के लिए आते हैं। तो बापा रावल ने कहा तो फिर एक काम करते हैं, अभी तक अपना लड़ने का तरीका यह है कि ये लोग अटैक करने के लिए आते हैं और हम डिफेंसिव लड़ते हैं, अटैक हो गया रोकते हैं, अटैक हो गया रोकते हैं। इस बार सामने करते हैं ताकि कई सालों तक तो आएंगे नहीं लोग। तो कहां पे करें? तो गजनी पे करते हैं, मूल अड्डे पे अटैक किया जाए ताकि कई सालों तक तो इनका वहां से एकदम समाप्ति कर दिया जाए, वापस आने जैसे नहीं बचेंगे। तो ठीक है, तो बापा रावल यहां से, उनके अटैक हो ही रहे थे, वो इधर आ ही रहे थे, उनको यहां से हराना शुरू करता है। कहां तक छोड़ गया था? कहां तक छोड़ गया था? गजनी कहां पड़ता है? गजनी में उस समय एक राजा था, उसका नाम था सलीम। बापा रावल सलीम को हटाता है, गजनी के राजा को, और अपने किसी भांजे को राजा बना देता है। उस भांजे का नाम और हमें मिलता नहीं, पर वो वहां गजनी के अंदर अपने किसी भांजे को राजा बना के आता। कौन? बापा रावल। कहां तक जाता लड़ता हुआ? गजनी कहां पे? हटाता किसको है, बनाता किसको है? कहते हैं इसकी सेना जब वहां से वापस लौट रही थी तो एक गांव में लंबे समय तक इसकी सेना का पड़ाव रहा, वहां पे इसने कैंप लगाया था अपनी सेना का वहां पे। तो जहां पर सेना के कैंप, अच्छा सेना के कैंप ऐसी जगह लगते हैं जहां पॉपुलेशन नहीं हो, खाली जगह पे जाके लगेगा सेना कैंप, पर सेना के कैंप लंबे टाइम तक चलते। भाई एक सेना आगे पड़ी और कई दिन तक, 3-4 महीने तक वहीं पड़ी रही सेना। तो सेना जहां पर आगे कैंप लगाती ना, उसके आसपास दुकानें खुल जाती कि भाई कोई आसपास वाला बंदा तो उसको बताए सेना को दूध तो चाहिए ना, तो डेयरी खोल लेते हैं तो अपनी बिक्री हो जाएगी। कोई परचून की दुकान खोल लेता है कि यार ग्रोसरी भी तो चाहिए इनको, तो अपने बेचेंगे यहाँ से। किसी ने गेहूं का कुछ खोल लिया कि यार अनाज चाहिए, अपने देंगे। किसी ने चावल वो चने का कुछ दानों का खोल लिया कि घोड़ों को भी इसके चाहिएगा। किसी ने हथियार वाले ने खोला कि यार सेना है तो हथियार भी पड़ी है, तो वहां पे दुकानें खुल जाया करती। कैंप लंबे टाइम तक चलता तो उन दुकानों वालों के परिवार बच जाया करते थे। कैंप उड़ जाता, वहां पर गांव बस जाता। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर कभी छावनी बनी होगी, लेकिन छावनी तो उठ गई, लेकिन वहां पर क्या बस गया बाद में? गांव बस गया। तो बापा रावल जब आता है तो उधर से वापस लौटते समय पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, वहां पर एक गांव में लंबे टाइम तक रुकता है। वो गांव को पंजाबी भाषा में बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? पिंड। सुना पंजाबी गाने में आप सुनते हैं तो गांव को क्या बोलते हैं? पिंड। तो एक पिंड है जहां पर कौन रुका था? बापा रावल। कौन रुका? बापा रावल। तो वहां से आ गया, पर लोगों के बहुत सालों तक याद रहा कि यार ये गांव क्यों बसा, कि यहाँ पे रावल रुक के गया था। कौन रुक के गया? रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड। आज तक पाकिस्तान में रावलपिंडी कौन सा शहर है? उस रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी इसलिए है क्योंकि वहां पे कैंप लगाया था। किसने? क्यों गया था? गजनी है, मुस्लिम सेना को हराते या अरबों के आक्रमण को रोकते। अरब देश के लोग क्या हो गए? अरब। अरब जिन दिनों भारत पर अटैक कर रहे हैं, अरब इंडिया पर अटैक कर रहे हैं, अरब उन्हीं दिनों अटैक कर रहे थे यूरोप पर। कहां पे कर रहे थे? अरबों ने एक तरफ भारत पर अटैक किए, एक तरफ कहां अटैक किए? यूरोप। भारत में उनसे यदि कोई लड़ रहा है बंदा, तो वो बंदा कौन है? बापा। यूरोप में उनसे जो लड़ रहा था बंदा, उसका नाम है चार्ल्स मार्टेल। एक फ्रेंच था, फ्रांस का रहने वाला एक बंदा है। उस बंदे का नाम क्या है? सेम टाइम के अंदर अरबों के अटैक को यूरोप में किसने रोके? चार्ल्स मार्टेल। भारत में किसने रोके? मतलब सेम काम कर रहे हैं दोनों का, एक ही काम है, अरबों के आक्रमणों को रोकना। यूरोप में रोकेगा चार्ल्स मार्टेल और भारत के अंदर कौन रोक रहा है? दो लोग एक जैसा काम करते हैं, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं? अब कंपेयर करने का, इतिहास में कंपेयर करने का काम कौन करेंगे? इतिहासकार। एक इतिहासकार में, उनका नाम है CV वैद्य। क्या नाम है? चिंतामणि विनायक वैद्य। बोलो उनके नाम। चिंतामणि विनायक वैद्य। वो कंपेयर कर रहे हैं किस किस को? चार्ल्स मार्टेल और बापा रावल को। चार्ल्स मार्टेल कहां का था?
फ्रांस। कहाँ का था? फ्रांस का। बापा रावल कहाँ का है? मेवाड़। बापा रावल कहाँ का है? मेवाड़ या भारत का दो? दोनों ने क्या सेम काम किया? अरबों के आक्रमणों को रोका। इसका मतलब बापा रावल बड़ा राजा है। चित्तौड़ पे कब्जा करता है, सोने के सिक्के चलाता है, सूर्य मंदिर बनवाता है, एकलिंग जी का मंदिर बनवाता है, गजनी तक जाता है, सलीम को हटाता है, भाणजे को बनाता है, रावलपिंडी भी रुकता है, खूब सारे काम किए। तो बाद में जब कोई बड़े राजा होते तो उनके खूब सारे टाइटल मिलते हैं। उस समय के जो कवि होते, बाद में जो कवि होते, उनको बोलते अरे साहब फलाना जी बहुत बड़े राजा, खूब सारे टाइटल दे दिया करते। तो बापा रावल की क्या क्या टाइटल थे? लिखो, उपाधियां, क्या क्या टाइटल है बताओ देखे। हिंदू सूरज, राजगुरु। सूरज का क्या उपयोग है हमारे जीवन में? अंधकार हटाता है, प्रकाश है। बापा रावल ने यही किया। तो बापा रावल नहीं होता तो इधर अरब कब्जा कर लेते, जीवन में अंधकार होता। हिंदुओं के जीवन में प्रकाश ला रहा था तो कौन ला रहा था? इसलिए उपाधि क्या। और ये इतनी फेमस हुई कि बाद में मेवाड़ के सारे राजाओं ने कहा हम हिंदू सूरज है, हम बापा रावल के वंशज हैं, हम क्या है? हिंदू सूरज। दूसरी उपाधि क्या है? मैंने अभी बताया कि वो अकेला नहीं गया था, सारे राजाओं को साथ लेके गया। बस बाकी राजा हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, उसने लीड किया, सबका गुरु है। तो उपाधि क्या हो गई? हिंदी में एक वर्ड होता है चक्रवर्ती। क्या वर्ड होता है? वह राजा जो चारों दिशाओं को जीत ले उसको बोलते हैं चक्रवर्ती। क्या बोलते हैं? जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अपनी चारों दिशाओं को जीत ले उन राजाओं को क्या बोलते थे? हिंदी में चक्रवर्ती, या संस्कृत में वो शब्द चक्रवर्ती है। हमारी राजस्थानी में आते आते वही शब्द होता था चकवे। क्या हो जाता है? वह राजा जिसने चारों दिशाएं जीत लिए वो क्या कहलाता है? इसका मतलब बापा रावल ने अपने चारों तरफ के दुश्मनों को हरा दिया, अपने चारों तरफ की लड़ाइयां जीत ली, इसलिए बापा रावल की उपाधि क्या हो गई? मुझे याद है हम बहुत छोटे थे, दादाजी घर में कहानियां सुनाते, तो हिंदी में लिखा था भगवान राम एक चक्रवर्ती सम्राट थे। भगवान राम एक चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा का मतलब क्या है? भगवान राम ने चारों दिशाएं जीत ली, भगवान राम ने 10 में करवा लिया था, घोड़ा छोड़ा, जहां जहां हमारा घोड़ा जाएगा पूरी धरती हमारी होगी। घोड़ा चारों दिशाओं में गया तो धरती पूरी भगवान राम की। तो भगवान राम कैसे राजा? वे चक्रवर्ती। मेरे दादाजी जब कहानी सुनाते, वो लोकल भाषा में सुनाते, तो वो अपनी भाषा में कहते राम जी को चकवे राज हो। राम जी का चकवे राज था। चकवे मतलब चारों दिशा। तो वह राजा जो चारों दिशाएं जीत ले क्या है? वह राजा जो बाकी राजाओं को साथ लेके जाए, वह राजा जो हिंदुओं को बचाए। अपने जीवन काल में बापा रावल ने खूब सारे काम किए। एक पॉइंट पे आके लगा उसको, एक समय पर आके उसको लगा कि एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, जितना करना था वो सब कर चुका हूं मैं। अब जो करेगी वो अगली पीढ़ी करेगी, यदि कुछ बच गया तो अगली पीढ़ी करे, मेरी कोई कमियां थी उनको अगली पीढ़ी सुधारे, मुझे जो करना था वो मैंने सारा कर दिया। बाबा रावल सन्यासी बन गया था।